प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी भाई बहनों का प्रभु क्रिस्त में सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और पिता परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो हमसे प्यार करता है, उस पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे और परमेश्वर में आप सभी आगे बढ़ते जा रहे होंगे और पवित्र आत्मा के फलों से भरते जा रहे होंगे। हालेलुया। आज जो परमेश्वर का वचन है, आज जो संदेश है, जो परमेश्वर ने सुबह मैं जब चर्च अटेंड कर रही थी उसी समय हमारे एक भाई ने उस वचन को शेयर किया। उस वचन से मुझे आशीष प्राप्त हुई और उसी वचन के द्वारा प्रभु ने बातचीत भी किया। आइए मैं बताना चाहूंगी कि उस वचन में प्रभु ने मुझसे क्या कहा और सच में उस वचन के द्वारा मैंने जो आशीष पाई और इस वचन के गुण भेदों को परमेश्वर हमारे सामने खोलता है। जिस समय परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है कि वचन अगर हमारे जीवन में ना हो तो बहुत दिक्कतें होती हैं। आप जब अगर परमेश्वर पर कठिन परिस्थिति में भरोसा रखना नहीं सीख पाते हैं या भरोसा नहीं करते तो आपका परमेश्वर पर ईमान न रखना ही आपके जीवन में मुसीबत का आना, प्रॉब्लम का आना तय रहता है। पर इन कठिन परिस्थितियों में भी आप अगर प्रभु पर ईमान रखते हैं तो हर परिस्थिति में प्रभु आपको विजय करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। आइए मैं उन वचन को शेयर करूंगी जो परमेश्वर ने इस समय दिया है और जिस वचन से मैं भी आशीष को पाई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 29 का 25 में लिखता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। हालेलुया। नीति वचन 29 अध्याय 25 में क्या कह रहा है? मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। भय का कारण परमेश्वर पर भरोसा न रखना होता है। मनुष्य के जीवन में भय कैसे आती है? जब वो परमेश्वर पर ईमान नहीं रख पाता, जब वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है, तब उसके जीवन में भय आता है। आप परमेश्वर पर जब ईमान रखते हो, आप जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो परमेश्वर आपको हर एक चीज से बचाता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे बाइबल में से कुछ लोग हैं, कुछ क्या कई एक जन हैं जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा कठिन से कठिन परिस्थितियों में, और जिसने भरोसा नहीं रखा उसके जीवन का अंत उसने अपने जीवन में देख लिया। अगर आप ध्यान दें, हम लोग पढ़ते हैं पहला शामूएल की पत्री में कि किस तरह राजा शाऊल जो एक समय परमेश्वर के भय पर चलता था, परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया और परमेश्वर ने इसे राजा बनाया, इजराइल का राजा बनाया, उसको सब कुछ दिया, पर वो भी एक समय परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर से बलि करने के लिए रोक रखा था, फिर भी वो नबी का इंतजार यानी शामूएल का इंतजार नहीं किया और खुद ही बलि दिया। जो काम याजक का था उसे शाऊल ने कर दिया। उसने कई बार परमेश्वर की अवहेलना की, उसकी आज्ञा को नहीं माना, जिससे परमेश्वर ने एक जगह कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। मेरे प्रियो, शाऊल एक समय प्रभु के भय पर चल रहा था, पर जैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसका जीवन भय का जीवन आ गया, उसके जीवन में परेशानियां आ गई। आप देखते हैं कि किस तरह राजा शाऊल गोलियत नामक दानव से डर गया और वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखकर किस पर भरोसा करने लगा? मनुष्य पर। वो क्या कहता, जो कोई इस दानव को हराएगा उसे मैं अपनी बेटी को ब्याहूंगा, उसको आधा राज्य दे दूंगा। मेरे प्रियो, क्या यह शाऊल को उचित था इस तरह कहना या इस तरह का अनाउंसमेंट करना? जो परमेश्वर उसे आम मनुष्य से राजा बना सकता है, जो परमेश्वर उसे इतनी बड़ी इजराइल का राजा बना दे, इतना कुछ सब चीजों से नवाजा,
पर उस समय जब वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, तो आप ध्यान देना, उस समय उसके जीवन में भय आ गया, डर आ गया और वो गोलियत जैसे दानव से डरने लगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से परमेश्वर का भय चला गया था, उसके जीवन से परमेश्वर का आदर चला गया था, उसके जीवन से परमेश्वर की जो परमेश्वर से महिमा लेता था वो चला गया था। इसलिए उसके जीवन में क्या आया? भय आया, डर आया, और यही डर उसके प्राण को ले लेता है। आप अगर देखेंगे कि अंत समय में साउल अपने पेट में तलवार को डाल रहा था, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हो, परमेश्वर का भय नहीं मानते हो, परमेश्वर आज्ञाओं को नहीं मानते हो और परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते हो या उसकी इच्छा पर चलने से इनकार करते हो, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में भय आएगा, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी। इन परेशानियों से आपको कोई नहीं बचा सकता। पर आप अगर परमेश्वर के भय पर चलते हैं, परमेश्वर के इच्छा से, उसके वचन के अनुसार चलते हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, और कठिन से कठिन हालात और कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उससे आपको निकालेगा। मेरे प्रियो, जिस तरह लूका का आप पढ़ेंगे अध्याय 12, लूका 12 अध्याय में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसमें, जो शरीर को घात करता है उससे मत डरो, लेकिन जो शरीर और आत्मा को घात करता है उससे डरो। क्यों ये बात प्रभु कह रहा? मनुष्य से ये बात क्यों आज प्रभु हमसे कह रहा कि जो शरीर को घात करता है? आपको जो शरीर में घात करेगा उससे डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उस चीज से डरना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करता है, यानी परमेश्वर के भय को मानना है। आप जब परमेश्वर के भय को मानते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में हर कठिन परिस्थिति में आपको विजय दिलाता है। हमारे जीवन में कई एक परिस्थितियां ऐसी आती है, कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है जब हमारा विश्वास भी थोड़ा डगमगाता है, लेकिन फिर भी आप उस कठिन परिस्थिति में जब परमेश्वर को ही पुकारते हैं, परमेश्वर को ही प्रेस करते हैं, तो आपका पद परमेश्वर ऊंचे स्थान में सॉरी रखता है। क्योंकि वचन क्या कह रहा है? परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। सॉरी मेरे प्रियो, आप जानते हैं दाऊद जो था वो भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। बार बार साउल राजा जिसका ससुर था उसको मारने की प्लानिंग करता था, बार बार उसके पीछे सैनिक भेज देता था, उसको मारने के लिए प्लानिंग पे प्लानिंग कर रहा था, जिस वजह से राजा दाऊद के बारे देखेंगे, प्लानिंग तो बहुत बार उसका ससुर उसको मारने की कर रहा था, लेकिन फिर भी राजा दाऊद का ईमान किस पर था? परमेश्वर पे था। इसलिए तो भजन संहिता 23 में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी वादियों में होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ होता है। उसे विश्वास था, उसे यकीन था कि उसके हर एक कठिन परिस्थिति में, हर एक विपत्ति में जो परमेश्वर से मात्र एक चरवाहा था, जो मात्र वो बैल बकरियों को चराने वाला चरवाहा लड़का था, उस लड़के को परमेश्वर ने राजा बनाया, तो उसकी हर एक कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर उसको बचाएगा। इसलिए तो वो गीत में लिखता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी वादियों में भी होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ होता है। मेरे प्रियो, आप अगर देखेंगे दानियल नबी की पुस्तक से, मैं हर बार दानियल की पुस्तक से जिक्र करती हूँ आप लोग के बीच में, कि दानियल नबी की पुस्तक में भी देखते हैं कि शद्रक मिशक अबेदनगो जिसने ईमान रखा था परमेश्वर पर, जिसने भरोसा रखा था, यहाँ तक कि दानियल ने भी परमेश्वर पे भरोसा रखा है। ये चार खादिम जो थे जिनका विश्वास परमेश्वर था, उनके जीवन में काफी कठिन परिस्थितियां आई। इन तीनों शागिर्दों को यहाँ तक क्या किया गया था? 7 गुने धधकते हुए आग के भट्टे में डाला गया था, पर ये फिर भी ईमान रखे थे। आपको पता है, आप जब दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि अगर हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी हम अपने परमेश्वर पर ईमान रखेंगे। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा। आप जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकालेगा। आपको पता है मेरे प्रियो, इन तीनों को परमेश्वर ने बचाने के लिए अपने पुत्र को उस आग में भेजा था, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, जब वो धधकते हुए आग में इन तीनों को झांकने के लिए
के गया तो क्या देखता है, अरे इनके साथ एक और पुरुष दिखता है जो परमेश्वर के समान दिख रहा है। मेरे प्रियो, इन्होंने अपना ईमान परमेश्वर पर रखा, इन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, इन्होंने हर एक कठिन परिस्थिति में अपने खुदावन पर ईमान रखा। मेरे प्रियो, इनको प्रभु ने बचाया और परमेश्वर ने इसे ऊंचे स्थान पर भी पहुंचाया। आप अगर देखेंगे दानियल नबी की पुस्तक में भी, दानियल को भी परमेश्वर ने का बुद्धि से तो तृप्त किया था ही, साथ ही साथ दर्शनों के भेदों को जानने के लिए भी परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया था। परमेश्वर ने किस तरह से दानियल के जीवन में कार्य किया, और दानियल जो गुलामी के देश में था उस जगह पर भी उसने पराये देवी देवताओं के नहीं, राजाओं की नहीं, वरन उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को नबूवत किया, परमेश्वर पर विश्वास रखा। उस दानियल की वजह से भी नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर को जाना, यहोवा परमेश्वर के नाम को जाना, और पूरे उस देश में पूरे लोगों के सामने कहा कि इन्हीं का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को दंडवत किया जाए, इन्हीं के परमेश्वर को नबूवत किया जाए। दानियल के पद को तो ऊंचा किया ही किया, साथ में उसके संगी मित्रों के पद को भी ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर के नाम के आगे सबने घुटने टेके, परमेश्वर के नाम के आगे उन्होंने नबूवत करी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आप लिख लो, परमेश्वर आपको हर हालात में निकालेगा। कोई बात नहीं, आज अगर आपके घर में कोई बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते हो, डॉक्टर कहेंगे, वैद्य कहेंगे, लोग कहेंगे तुम ठीक नहीं, पर हमारा परमेश्वर पर आप ईमान रखिए। वो परमेश्वर जो हमें और आपको जीवन दिया है ना, जिसने हमें और आपको भेजा है, वही परमेश्वर यहोवा रफा होकर आपको चंगाई प्रदान करेगा, क्योंकि उसमें मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य है, उसमें 10 कोढ़ियों को चंगा करने का सामर्थ्य है, उसमें अंधे बर्तमाई को चंगा करने का सामर्थ्य है, कुबड़ी स्त्री को चंगा करने का सामर्थ्य है। वही परमेश्वर आपके परिवार के सदस्य को भी ठीक करेगा, आपके मित्र को ठीक करेगा, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे भी परमेश्वर ठीक करेगा। क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर उसको क्या करता है, ऊंचे स्थान पर उठाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आज आपको बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर से लज्जित होने नहीं देता। आपको पता है, हन्ना भी ऐसे ही स्त्री थी, रेबेका भी वैसे ही स्त्री थी, और राहेल भी उसी तरह की स्त्री थी, सारा भी उसी तरह की थी, पर इन्होंने ईमान किस पर रखा, परमेश्वर पर रखा, और ईमान रखने वाले पर परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देता। प्रभु ने संतान से आशीष की। आज भले लोग आपको कुछ भी कहें, पर अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखना, जो 90 वर्ष की सारा को बच्चा दे सकता है, वो आपके भी गर्भ को खोल सकता है। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन जब आप प्रभु पर ईमान रखना छोड़ देंगे ना, तो आपके जीवन में भय आ जाएगा, फंदा आ जाएगा, जैसे साउल राजा के जीवन में आ गया था, जो उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो उसके जीवन में भय आ गया और उसका जीवन नष्ट हो गया। मेरे प्रियो, आप लिख लो, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान में पहुंचाता। हो सकता है आज आपको लोग आपके बनावट को देख के, आपके शारीरिक रूप को देख के, रंग को देखकर आपको तुच्छ गिनते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पर जब आप ईमान रखेंगे, परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आज अगर आपका पति आपसे दूर है, आज अगर आप अपने पत्नी से दूर हैं, आज अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, आज अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, पर इन कठिन परिस्थितियों में भी आप अंगीकार करते हैं, आप भरोसा करते हैं, आप विश्वास करते हैं और ईमान रखते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे पति को वापस लाएगा, मेरा परमेश्वर मेरी पत्नी के जीवन को बदलेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन को सुधारेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों का विवाह करवाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे बच्चा देगा, मेरा परमेश्वर मेरे घर के सदस्य को ठीक कर पाएगा। आप ऐसा
ऐसा अंगीकार करेंगे, आप भरोसा रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके घरों पे इसे करेगा, क्योंकि आप जैसा विश्वास रखते हैं, आप जैसा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर उन्हीं चीजों को करेगा। परमेश्वर आपको प्यार करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं कहता है कि यिर्मयाह 29:11 में कि जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय में और मेरे विषय में करता है वो हमारी हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में खुदा बाप हमारी आशा को पूरा करता है। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करती हूँ, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के भय माने से पीछे ना हटे। जब आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, आप परेशानियों में फंस जाएंगे, फंदे पे फंदे में फंस जाएंगे, धोखेबाजी में फंस जाएंगे, कर्जों में डूब जाएंगे, कई प्रकार की बीमारियों में फंस जाएंगे। पर परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हो, परमेश्वर पर ईमान रखते हो, तो परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर पहुंचाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने दानियल को पहुंचाया, उसके मित्रों को पहुंचाया। परमेश्वर पर जो ईमान रखता है परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर रखता है मेरे प्रियो। ये मैं नहीं कहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। आपको किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी लोगों के ताना मारने से, ताना मारने वाले लोगों के भय की बातों के डरने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर पर ईमान रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। अंत तक जो परमेश्वर पर ईमान धरता है, अंत तक जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर से जीवन का मुकुट देता है। हालेलुया। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ इन वचनों के द्वारा कि आप परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर पर विश्वास रखे। जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, दानियल ने विश्वास रखा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने रखा, जिस तरह राहेल ने रखा, जिस तरह हन्ना ने रखा, रेबेका ने रखा, सारा अब्राहम ने रखा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर ईमान रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े कार्य को करेगा। मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा। जो बातें, जो चीजें मुझसे नहीं बन पड़ती थी, मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु ये चीजें मेरे द्वारा नहीं हो सकती है, पर सर्वशक्तिमान आपके द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। आप मेरी सहायता करो, आप मुझे अनुग्रह करो, आप मेरी मदद करो। आप विश्वास कर लीजिए, सिस्टर ज्योति के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया और वो अब तक कार्य कर रहा है। आज जो आप सिस्टर ज्योति की आवाज को सुनते हैं मेरे प्रियो, ये सिस्टर ज्योति एक समय अंधकार में पड़ी थी। इसी सिस्टर ज्योति को परमेश्वर ने अंधकार से निकाला और अपनी महिमा के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। जब खुदा बाप मेरे जीवन को बदल सकता है, जब खुदा बाप मुझे भय के फंदे से निकाल सकता है, तो वो आपको भी निकालने में सामर्थ रखता है। बशर्ते हमें और आपको क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब हम और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे पद को ऊंचे स्थान पर ले जाता है। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप इन वचनों से, इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाई है। जब आपने आशीष पाई है तो मेरे प्रियो और लोगों तक भी जरूर शेयर करें। मे द गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।